नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे हिंदी पुस्तक का अंतिम अध्याय पाठ 25 वन महोत्सव पर है। तो आज हम वन महोत्सव पढ़ेंगे। तो इस पाठ का शीर्षक तो वन महोत्सव है ना। तो वन महोत्सव मतलब क्या है, आप सब लोग जानते होंगे। वन महोत्सव मतलब बहुत सारे पेड़ों को लगाया जाना। कहाँ पर लगाया जाता है? स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी अन्य स्थल पर पेड़ों को लगाना ही वन महोत्सव है। ये एक उत्सव है। तो इस पाठ में आपको पर्यावरण की जागृति और पेड़ों का लगाना कितना ज़रूरी है, और आजकल जो वर्षा की कमी हो रही है और स्वच्छ हवा की कमी हो रही है, इन सब का कारण क्या है? पेड़ों का कम होना। तो यहाँ पर एक संवाद चल रहा है। किधर चल रहा है? वो एक स्कूल में चल रहा है। किन किन के बीच में? शिक्षक, गुरुजी और विद्यार्थियों के बीच में एक संवाद चल रहा है। तो एक बार हम पाठ को पढ़ लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, बच्चों आज हमारे स्कूल में वन महोत्सव है। रमेश कहता है, गुरुजी स्कूल में वन महोत्सव क्यों मनाते हैं? गुरुजी कहते हैं, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए वन महोत्सव मना रहे हैं। आशा कहती है, गुरुजी विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है? गुरुजी कहते हैं, पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जॉन कहता है, गुरुजी हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी कहते हैं, हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगानी चाहिए। रशीद और रमेश कहते हैं, गुरुजी हम पेड़ ज़रूर लगाएंगे। लता व गीता कहती है, हम उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगाएंगी। राकेश कहता है, गुरुजी मैं रोज़ सभी पेड़ों को पानी डालूंगा। गुरुजी कहते हैं, अच्छा आओ सबसे पहले मुख्याध्यापक जी से एक पेड़ लगवाएंगे। सभी कहते हैं, हाँ गुरुजी हम सभी पेड़ लगाएंगे, हम सभी उनकी रक्षा करेंगे। बसंती कहती है, गुरुजी पेड़ लगाने से और क्या क्या लाभ हैं? गुरुजी कहते हैं, सुनो, पेड़ों से वर्षा होती है, शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ों से छाया मिलती है। सभी कहते हैं, गुरुजी हम हर साल स्कूल में वन महोत्सव मनाएंगे। राजीव कहता है, गुरुजी मैं हर साल अपना जन्मदिन एक पेड़ लगाकर मनाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, बच्चों तुम सभी ऐसा ही करोगे तो ये धरती हरी भरी हो जाएगी। तो ये इस पाठ का वाचन है। आप लोगों को भी घर पर एक बार इस पाठ का वाचन करना होगा। ओके, तो क्या चल रहा है? उस दिन वन महोत्सव है। गुरुजी कहते हैं कि बच्चों आज वन महोत्सव है और आज के दिन पौधों को लगाया जाएगा। तो रमेश पूछता है कि वन महोत्सव तो है, तो ये क्यों मनाया जाता है? तब गुरुजी इसका उत्तर देते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी मनाने की ज़रूरत क्यों आई होगी? सोचो एक बार। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या की वजह से क्या हो रहा है? इमारतें बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, बिल्डिंग, रोड्स। तो इसके वजह से पेड़ों का क्या होता जा रहा है? कटाव हो रहा है। पेड़ों का कम होने से क्या होता है? वायु कम मिलेगी, ऑक्सीजन का प्रमाण और वर्षा कम होगी। तो इसी कारण पूरे विश्व में पर्यावरण के बारे में जागृति पैदा करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो भी 5 जून को। तो वन महोत्सव, वन का मतलब क्या है? वन का मतलब जंगल, महोत्सव मतलब बड़ा उत्सव। ओके, तब आशा पूछती है, गुरुजी विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है?
इसने रमेश ने पूछा वन महोत्सव क्यों मनाते हैं। तब आशा पूछती है इसका महत्व क्या है। तब गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं कि पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण के प्रति, वन के प्रति, जंगल के प्रति जागृति मतलब क्या, अवेयरनेस। जागृति यानी कि अवेयरनेस, क्या क्या यहाँ दुष्परिणाम हो रहे हैं, पेड़ों के नष्ट होने से क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, इन सब का जागृति लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये मनाया जाता है, क्योंकि पेड़ों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, इसलिए पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तब जॉन पूछता है गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है। गुरुजी कहते हैं हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगानी चाहिए। बाड़ मतलब घेरा, ओके, बाड़ मतलब घेरा, मतलब फेंस, ओके। तो क्या कहते हैं, एक तो हमें गुरुजी क्या कहते हैं, एक तो हमें पेड़ पौधों को लगाना है और चारों तरफ तारों की बाड़ लगानी है। क्यों ये बाड़ लगाते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए हम ये तारों की बाड़ लगाएंगे, ओके। अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, कोई गाय आकर, कोई भैंस आकर उसके पत्तों को खा जाएगा, इसलिए हमें तारों की बाड़ लगाना है। रशीद और रमेश मिलकर कहते हैं गुरुजी हम पेड़ ज़रूर लगाएंगे। लता व गीता कहते हैं हम उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगाएंगी। तो ये बात सुनकर रशीद और रमेश क्या कहते हैं, एक साथ बोलते हैं कि गुरुजी हम पेड़ ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद लता व गीता कहती है कि उनके चारों तरफ तारों की बाड़ लगाएंगे। क्यों लगाते हैं, ताकि उनकी रक्षा के लिए, उनको सुरक्षा करने के लिए तारों की बाड़ लगाते हैं। राकेश कहता है गुरुजी मैं रोज़ सभी पेड़ों को पानी डालूंगा। तो राकेश भी कहता है कि मैं सभी पेड़ों को रोज़ पानी डालूंगा। अगर पानी नहीं डाले तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, है ना। तो फिर देखिए गुरुजी कहते हैं अच्छा आओ सबसे पहले मुख्याध्यापक जी से एक पेड़ लगवाएंगे। तो क्योंकि मुख्याध्यापक कौन होता है, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल जो होते हैं वे ही मुख्याध्यापक होते हैं, तो उनसे ही पहले पेड़ को लगाना चाहिए, शुरुआत उनसे ही करना पड़ता है। तो उसी बीच सभी मिलकर क्या कहते हैं, हाँ गुरुजी हम सभी पेड़ लगाएंगे, हम सभी उनकी रक्षा करेंगे। बसंती क्या कहती है, गुरुजी पेड़ लगाने से और क्या क्या लाभ है, और क्या क्या फ़ायदा है पेड़ लगाने से। तो गुरुजी बताते हैं सुनो, पेड़ों से वर्षा होती है, शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ों से छाया मिलती है। तो क्या क्या होता है, पेड़ों से वर्षा होती है, आपने विज्ञान में ज़रूर पढ़ा होगा या ज्योग्राफी साइंस में पढ़ा होगा कि पेड़ जहाँ ज़्यादा होती है वहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, ओके। और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर आपको क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, यानी शुद्ध हवा मिलती है। और उसके साथ साथ पेड़ों से छाया मिलती है, ओके। अगर गर्मी में आप कहीं पर चल रहे हो तो बड़े पेड़ के नीचे बैठकर उसके छाये में आप विश्रांति ले सकते हो। इस तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं। और पेड़ों की औषधीय गुण तो आपको पता है, उनसे हम फल फूल पा सकते हैं। और कारखानों से जो विषकारी हवा आती है उनसे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है और उनकी रक्षा करना है। तो आज क्या सिनारियो है सोसाइटी में, आजकल क्या हो रहा है, कोविड-19 जो महामारी है, इसमें सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है,
ऑक्सीजन लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे महामारियों को आपको मिटाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है। सभी बच्चे मिलकर कहते हैं, गुरुजी हम हर साल स्कूल में वन महोत्सव मनाएंगे। तो सभी बच्चे एक साथ कहते हैं कि इन सब लाभ सुनकर स्कूल में क्या कहते हैं बच्चे कि हर साल हम वन महोत्सव मनाएंगे। राजीव कहता है, गुरुजी मैं हर साल अपना जन्मदिन एक पेड़ लगाकर मनाऊंगा। तो देखिए कितनी अच्छी सोच है। आप भी जन्मदिन मनाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन यहाँ पर राजीव की सोच है बहुत ही बढ़िया सोच है। यदि आप भी अपने जन्मदिन हो या किसी अन्य दिन हो, आप पेड़ लगाकर इस धरती को हरा भरा कर सकते हो। तो आप लोग भी इसे कर सकते हो ना। तो आप भी हर साल अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाकर मनाइए। गुरुजी कहते हैं, बच्चों तुम सभी ऐसा ही करोगे तो ये धरती हरी भरी हो जाएगी। तो गुरुजी क्या कहते हैं, आप लोग भी इसी प्रकार पेड़ लगाते हैं तो धरती हरी भरी हो जाएगी, तो वर्षा होगी, शुद्ध हवा मिलेगी और प्राणवायु ज़्यादा होगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है। इस पाठ का यही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है। तो आपको ये बात की सीख मिली इस पाठ से। तो यही इस पाठ वन महोत्सव का सारांश है। प्रश्न उत्तर में फर्स्ट मेन का सेंड करूँगी, आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मेन आपको ही लिखना पड़ेगा। आई होप you understood this lesson. Thank you.